चतुर्थ अध्याय आनंद मार्ग में संन्यास। बाबा ने आनंद मार्ग के सन्यासी को अवधूत कहकर संबोधित किया है। अवधूत दीक्षा के पूर्व मार्गी सन्यासी ब्रह्मचारी नाम धारण करते हैं। चित की ये ब्रह्मचारी अंततः अवधूत दीक्षा प्राप्त करते हैं तथा अवधूत बनने के पूर्व भी ब्रह्मचारी अवस्था में भी उनकी समस्त आचरण विधि अवधूत की होती है। अतः यहाँ पर अवधूत के संबंध में ही आलोचना की जा रही है। अवधूत वह सन्यासी है जो जनसेवा हेतु गृह त्याग करता है। सन्यासी आत्मज्ञान हेतु ब्रह्मानुभूति हेतु सांसारिक संबंधों को तोड़ता है तथा आत्मीय जनों से पृथक कहीं और निवास कर ब्रह्म साधना में लीन होता है। जनसेवा के प्रति उसकी स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं होती। इसीलिए बाबा ने अवधूत शब्द का प्रयोग किया ताकि कोई भ्रांति न रहे। अवधूत आत्मज्ञान के साधक तो होंगे ही। आत्मज्ञानी होना हर स्थिति में ही उनका लक्ष्य होगा, परंतु यह सिद्धि वे किसी एकांतवास में प्राप्त करने के प्रयासी नहीं होंगे। वे समाज में रहकर दीन दुखियों के मध्य समय व्यतीत कर उनके दुख के निराकरण हेतु अहर्निशिम व्यस्त रहकर आत्मज्ञान की साधना करते रहेंगे। परोपकार, दुखी आत्म की सेवा ही उनकी सांसारिक व्यस्तता होगी। बाबा की दृष्टि में अवधूत आदर्श सद्विप्र होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि समाज का नेतृत्व इन्हें ही लेना होगा। समाज को नेतृत्व संकट से ये ही उबारेंगे। इसीलिए अवधूत के संबंध में बाबा के वक्तव्य माननीय, स्मरणीय और अनुकरणीय है। अवधूत भूमा सत्ता की गुप्त अंतर्धारा है। अवधूत भूमा देह की गुप्त प्रवाह अंतर प्रवाह है। वे उनसे प्रकट हुए हैं। वे उनसे यहाँ आए हैं। उनके मिशन के लिए आए हैं। भूमा इच्छा के मिशन के लिए आए हैं। वे भूमा इच्छा के अंतर्निहित प्रवाह है। इसी कारण वे किसी भी असुविधा तथा किसी भी प्रतिकूलता को मुस्कुराते चेहरे से सामना करेंगे। अवधूत सभी बंधनों से मुक्त होंगे। उनके पास 3 गुण होंगे: निष्ठा, परम सत्ता के प्रति अनन्य प्रेम तथा विधिवत संग्राम। परम सत्ता के प्रति उन्हें अनन्य प्रेम रखना ही होगा। परम सत्ता चाहे उनके प्रेम का प्रत्युत्तर दे या न दे। 6 आंतरिक रिपुओं तथा 8 आंतरिक पाशों के विरुद्ध उनका विधिवत संग्राम होगा। अवधूत अपने देह के 5 स्थानों के केश को धारण करेंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे। उनके देह के मालिक और पालक परम पुरुष है। वह अवधूत इस देह के केवल तत्वावधायक केयरटेकर है। वे यह हमेशा स्मरण रखेंगे कि वे केश इसलिए धारण किए हैं ताकि देह का ताप और प्राण शक्ति संरक्षित रहे। अवधूत निष्ठावान होंगे। उनके सोचने, बोलने और करने में कोई भिन्नता नहीं होगी। वे मन, वचन और कर्म से अभिन्न होंगे। इसका अर्थ है उनमें कोई पाखंड नहीं होगा। अवधूत कार्य के क्षण स्पष्ट, ठोस और निष्कर्षात्मक होंगे। हम प्रतिदिन के अपने जीवन में ऐसे लोगों को पाते हैं जो सोचते कुछ है, बोलते कुछ और है तथा करते कुछ और। वे अधमाधम व्यक्ति है। अवधूत ऐसा नहीं करेंगे। उनके हृदय सरल और स्पष्ट होंगे। सरल हृदय होना अवधूत की एकमात्र योग्यता होगी। इसे निष्ठा कहते हैं। सृष्टा तथा परम सत्ता के लिए अनंत प्रेम अवधूत का अपरिहार्य गुण होगा।
वे भूमा देह के अंतः प्रवाह को हमेशा अनुभव करते हैं। चूंकि उन्होंने अपना समस्त अस्तित्व परम पुरुष के हवाले कर दिया है, अतः उनके भीतर केवल परम सत्ता का ही स्पंदनिक अनुभव होता है। वे सतत परम सत्ता के स्पर्श में रहते हैं तथा उनकी ही इच्छा की पूर्ति हेतु अपनी समस्त गति धारा बनाते हैं। वे उन्हीं से आए हैं, अतः चाहे जो भी हालत हो, रास्ता कांटों से भरा हो, खतरनाक हो, चट्टानों पत्थरों वाला हो, भयावह पशुओं से भरा हो, भयानक हो तथा मृत्यु हर कदम पर उनका इंतजार कर रही हो, वह चाहे जिस किसी भी तरह का हो, अवधूत इसकी परवाह नहीं करेंगे। किसी भी बाधा, विघ्न, विपत्ति की उन्हें फिक्र नहीं होगी। वे सर्वदा उन्हें तथा उनके मिशन को याद रखेंगे। कबीर ने कहा है कि अगर अनैतिक कार्यों के कारण अगर मुझे चींटी, झिंगुर या और भी कोई जानवर बनना पड़े, फिर भी तुम्हारे लिए मेरे प्रियतम, मेरे हृदय में अन्योन्य अहरह प्यार रहे। अवधूत हमेशा यह बात याद रखेंगे कि वे यहाँ उनके लिए तथा उनके मिशन के लिए आए हैं, भूमा इच्छा के मिशन के लिए। अतएव वे किसी भी परिस्थिति का, किसी भी अभाव, असुविधा या विपरीत परिस्थिति का हंसते हुए मुकाबला करेंगे। उनके प्रति यह जो प्रेम है, यह एक तरफा नहीं है, दूसरी ओर से भी इस प्रेम का जवाब आता है। अगर कोई उन्हें नहीं प्यार करके किसी भाव जगत की चीज़ या निर्जीव चीज़ से संबंध जोड़ना चाहे, तो यह उचित या बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। निर्जीव प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, केवल सद्गुरु तथा तारक ब्रह्म प्रत्युत्तर दे सकते हैं। कभी कभी अवधूत इस उत्तर को नहीं भी अनुभव कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी अवधूत के लिए यही बुद्धिमानी की बात होगी कि वह सदा एक बात स्मरण रखे, वे प्यार का उत्तर दे या न दे, वह उनके प्रति अपना एकांत प्यार हमेशा बढ़ाता जाएगा। अवधूत कपालिक है। कपालिक का क्या अर्थ है? कम संवृत्ति बोधिचित्त पालयति याः साः कपालिकाः। कं का अर्थ है परम पुरुष का अभिव्यक्त अंश, जिन्होंने स्वयं को व्यक्त जगत की सेवा हेतु अर्पित कर दिया है, वे कपालिक है। षट्रिपुओं और अष्टपाशों के विरुद्ध अवधूत विधिवत संग्राम करते जाएंगे, इसीलिए वे भैरव कहलाते हैं। भैरव कपालिक साधक को कहते हैं, जो साधना उन्हें रिपुओं को जय करने तथा पाशों को छिन्न भिन्न करने में सहायक होती है। अवधूत दूसरों को निर्भय होने का आश्वासन देते हैं। इस कारण से भी वे भैरव है। उनके संपर्क में किसी को भय नहीं होता, चूंकि वे स्वयं सभी प्रकार के भय से मुक्त है। अवधूत के संबंध में बाबा ने अन्य स्थान पर निम्न श्लोक कहा: शमशाने व गृहे, हिरण्ये व तृणे, रिपौ व तनुजे, हुताशे व जले, स्वकीये व परे, समत्वेन बुद्ध्वा विराजे वधूः द्वितीये महेशाः। जो शमशान और घर, सोना और घास, शत्रु और अपनी संतान, अग्नि और जल, अपना तथा पराया में समान बुद्धि रखता है, वह अवधूत है, मानो द्वितीय महेश अर्थात शिव का ही दूसरा रूप है। ये समस्त बातें बाबा की बताई हुई है, अतः अवधूत को ऐसा ही होना है, तभी उनका अवधूत नाम सार्थक है। ऐसा होने तक
अवधूत नाम धारण करके भी वे स्वयं को अवधूत प्रशिक्षार्थी अवधूत होनी मान सकते हैं। उनकी गति तथा चाल सदैव इस स्थिति की उपलब्धि हेतु बनी रहेगी, ताकि उनके नेतृत्व में मानव समाज स्वयं को संकट मुक्त कर सके। अतः उनका नारा होगा, विश्वम अवधूतम कुरु, समस्त विश्व को अवधूत बनाओ। बाबा।